Good morning, class. Today we will start with your new chapter, The Midnight Visitor. This story is about the witty secret agent Ozable. He was with our writer friend Fowler. They planned to spend time in the evening. Then Fowler realized that he is exactly the opposite of what he had imagined about him. तो ये जो स्टोरी है ये एक क्लेवर सीक्रेट एजेंट की है विद अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। और वो किसके साथ है? ही इज़ विद हिज राइटर फ्रेंड, उसके साथ जो है अपना इवनिंग स्पेंड कर रहा है। हिज नेम इज़ फाउलर। तो फाउलर जो एक राइटर है वो ऑजिबल के साथ इवनिंग में उससे मिलने उसके होटल रूम जाता है और दोनों इवनिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी जब वो ऑजिबल से मिलता है तो उसको लगता है कि ही इज़ एग्जैक्टली अपोजिट, कि जैसा उसने अपने माइंड में एक पिक्चर बनाया हुआ था सीक्रेट एजेंट का, वो बिल्कुल उससे अलग है, उसका अपोजिट है। उसने तो माइंड में ऐसा पिक्चर बनाया ना कि सीक्रेट एजेंट जो है वो स्मार्ट लुकिंग होंगे और इस तरह का उनका ड्रेसअप होगा। तो वो सब जब देखता है ऑजिबल को तो ऑजिबल वॉज क्वाइट फैट, वो थोड़ा सा फैटी था और उस तरह का फिजिकली वो नहीं दिखता था जैसे कि उसने एक सीक्रेट एजेंट को फाउलर ने इमेजिन किया था। तो वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इट इज़ जस्ट अपोजिट व्हाट ही थॉट अबाउट। तो वो जो है इस तरह से वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल रॉन्ग उसने एक सीक्रेट एजेंट के बारे में एक बना रखा था अपने माइंड में कि इस तरह का उसका लुक होगा। Ozable told Fowler that he had been thinking wrong and very soon he would be looking at a very important report which would change the country's future. अब ऑजिबल बोलता है फाउलर को कि जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जब थोड़ी ही देर में जो है तुम्हारे सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट ऐसी आने वाली है कि जो कंट्री का बिल्कुल फ्यूचर चेंज कर देगी। देन बोथ वेंट टू हिज रूम। अब दोनों जो है वो ऑजिबल के कमरे में, रूम में, होटल रूम में चले जाते हैं। बट व्हेन दे एंटर्ड द रूम अनदर गाय मैक्स विद अ गन वाज स्टैंडिंग इन द रूम। He asked them to be comfortable until the reports related to missile arrived. When they entered the room, they saw another Max. He was also a secret agent and he had come to steal those reports. वो जो reports आने वाली हैं related to missiles, and those reports are really very important for the security of country. तो वो उन रिपोर्ट्स को जो है वो चुराने के लिए ऑजिबल के रूम में आता है और वो गन पॉइंट में उनके आगे गन करके उनको बोलता है कि यू जस्ट बी रिलैक्स्ड और रिपोर्ट आने तक यू वेट हेयर, यहाँ यहीं पे रुको, और इस तरह से जो है वो उनकी तरफ गन पॉइंट करता है। दिस वॉज रियली एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर द फाउलर वाइल मीटिंग विद द सीक्रेट एजेंट। अब जो है नाउ उसको फाउलर को ऐसा फील होता है कि नाउ देयर इज़ अब एडवेंचर जो है, यहाँ उसको कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा। और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो किसी सीक्रेट एजेंट के साथ होगा तो समथिंग एडवेंचरस विल हैपन। तो ऐसा ही कुछ एडवेंचर वो कुछ एडवेंचर एक्सपीरियंस करेगा एक सीक्रेट एजेंट के साथ। तो अब उसको लगता है कि अब जो है कुछ रियली कुछ एडवेंचरस होने वाला है। तो मीनवाइल Ozable started with a story about a hypothetical balcony below the window of his room. अब जो है इसी बीच ऑजिबल एक कुछ स्टोरी एक स्टार्ट करता है और जैसे एक अन इमेजरी बालकनी, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली देयर, लेकिन वो इस तरह से एक कहानी बनाता है, एक अपने आप ही फैब्रिकेट करता है एक स्टोरी, और उसमें कहता है कि वाइल द स्टॉक वॉज गोइंग ऑन समवन वॉज। अब वो एक स्टोरी ऐसी सुनाता है कि भाई एक लड़का कुछ दिन पहले ही नीचे बालकनी से चढ़ के उसके रूम में आ गया था। तो ये जो स्टोरी है दैट स्टोरी वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज फैब्रिकेटेड, इट वॉज मेड बाय ऑजिबल। और इस तरह से वो इसी बीच अचानक एक ऐसी स्टोरी सुनाने लगता है। तभी क्या होता है कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो समवन वॉज कंटिन्यूसली नॉकिंग एट द डोर पर नॉक करने की साउंड आती है। कोई ऐसा लगता है कि समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई डोर खटखटा रहा है। ऑजिबल सेड दैट द पुलिस वो एट द डोर केम टू चेक हिम। अब ऑजिबल बोलता है
कि ज़रूर ये पुलिस होगी, वो उसको चेक करने के लिए आई है, क्योंकि उसने बोला था पुलिस को कि वो बीच बीच में रेगुलर बेसिस में उसको चेक करती रहे, और क्योंकि एक बहुत ज़रूरी सीक्रेट जो हैं इम्पॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं, तो इसलिए उसने ऑलरेडी पुलिस को ये चीज़ बताई हुई थी। तो आजिबल सेड दैट द पुलिस वर एट द डोर, केम टू चेक हिम एंड हिज रूम ऑन रेगुलर बेसिस. Max, pointing his gun towards both of them, said that he would be waiting in balcony. अब जो ये सब बात जो आजिबल ये सामने बोलता है, तो उससे जो मैक्स है वो नर्वस हो जाता है। वो उनकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि वो उनकी जो वो बाहर बालकनी में वेट करेगा, और इस बीच जो है आजिबल वो जो पुलिस आई है उसको वापस भेज देगा, नहीं तो वो दोनों को शूट कर देगा। तो इस तरह से उनको दोनों को धमकी देते हुए थ्रेटन करता है वो मैक्स, और बोलता है कि मैं तब तक बालकनी में वेट करूँगा, और वो इस बीच जो है वो पुलिस को वहाँ से किसी तरह से वापस भेज दे। एज द डोर नॉट टर्न्ड इन लाउड, अब क्या होता है, जो खटखटाने की आवाज़ है वो इट टर्न और मोर एंड मोर लाउडर, वो और तेज़ी से जो है आवाज़ आने लगती है। मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो एंड दे हर्ड अ लाउड स्क्रीम। मैक्स जो है वो घबराहट में वो विंडो से जंप करता है ताकि वो बालकनी में छुप सके, लेकिन क्या होता है, बहुत ज़ोर से जो स्क्रीमिंग की चीख की जो आवाज़ है वो निकलती है। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर कम्स इन, तब दरवाज़ा खुलता है, आजिबल डोर खोलता है, और कौन आता है अंदर, एक वेटर जो है वो कमरे के अंदर आता है। द वेटर सेज दैट ही हैड ब्राउट द वाइन दैट आजिबल हैड ऑर्डर, वेटर कहता है कि वो वाइन लेकर आया है जिसका ऑर्डर आजिबल ने किया था। ही कीप्स द बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल एंड लीव्स, वो जो है बॉटल और ट्रे जिसमें ग्लासेस थे वो सब टेबल में रखता है और वहाँ से चला जाता है। फॉलोअर इज सरप्राइज्ड इफ सीइंग ऑल दैट, फॉलोअर इज सरप्राइज आफ्टर सीइंग ऑल, अब फॉलोअर ये सब देख रहा है और वो ही इज क्वाइट सरप्राइज कि आजिबल तो बोल रहा था कि द पुलिस इज देयर एंड इट कम्स ऑन रेगुलर बेसिस टू चेक, तो वो काफ़ी इस बात से सरप्राइज्ड है कि ऐसे ये तो वेटर आया हुआ है। तो फॉलो आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस, तो वो उससे पूछता है कि आप तो कह रहे थे आजिबल से कि पुलिस है बाहर। देन आजिबल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो पुलिस, तो आजिबल कहता है कि कोई पुलिस नहीं थी। फॉलोअर अगेन आस्क्ड अबाउट मैक्स, अब वो मैक्स के बारे में पूछता है कि भाई आपने तो कहा था कि पुलिस है डोर के बाहर, और मैक्स जो है वो वहाँ वेट कर रहा है, बालकनी में छुपा हुआ है आउटसाइड विंडो। तो then Azabel replied that the person would not return as there was no balcony at all. तो आजिबल कहता है कि वो जो पर्सन है मैक्स वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं। और जो मैक्स है वो घबराहट में, he was quite nervous when he heard that police is out and police is there and knocking at the door, तो वो क्या करता है, बिना देखे ही विंडो से जंप करता है। और क्योंकि वो बालकनी की जो स्टोरी थी दैट वाज फैब्रिकेटेड बाय आजिबल, वो जो है उसने खुद से अपने मन से बनाई थी, एंड रियली देयर वाज नो बालकनी देयर, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। और ये सब जो है वो आजिबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि वो वहाँ पे एक बालकनी की स्टोरी क्रिएट करता है। और मैक्स जो है बिना सोचे समझे जो है ही जम्प्स आउट ऑफ द विंडो एंड फॉल्स, वो वहाँ से कूदता है और उसकी ही जस्ट डाइड, वो उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज क्योंकि उसका जो रूम था, आजिबल का जो होटल रूम था वो टॉप फ्लोर में था बिल्डिंग की, तो वहाँ से जंप करता है और वो गिर जाता है। तो दिस शोज द क्विक विट ऑफ आजिबल as he took advantage of the situation and successfully made Max nervous. अब वो ये जो पूरी सिचुएशन थी उसका एक एडवांटेज ऐसे उठाता है कि वो एक स्टोरी क्रिएट करके, और जिससे और साथ में जब वो पूरा ऐसे बोलता है कि डोर पर पुलिस है, तो उससे जो मैक्स जो है वो नर्वस हो जाता है, और इसी नर्वसनेस में वो विंडो से जो है वो जंप कर देता है बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे। ये जंप फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड हैंस डाइड, और उसकी डेथ हो जाती है। दस आजिबल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। तो इस तरह से जो है आजिबल जो है वो मैक्स को जो है वहाँ पर से अपनी
बिल्कुल हटा देता है उसको, किसी तरह से वो अब बचने में और अपने आप को एक डेंजरस सिचुएशन से बचाने में कामयाब हो जाता है, और अपने रास्ते से किस तरह से वो ऑज़िब उसको मैक्स को हटाता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ना, इससे हमको एक मैसेज यही मिलता है, द अल्टीमेट मैसेज दैट वन कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट इन एनी सिचुएशन वी शुड नॉट पैनिक, इंस्टेड वी शुड टेक अ स्टेप एंड फेस द सिचुएशन विद अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो हमको एकदम से पैनिक नहीं, घबराना नहीं चाहिए। बजाय घबराने के हमको जो है उस सिचुएशन को एक प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब समझते हुए उसको सिचुएशन को उस तरह से उससे डील करना चाहिए, उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, बजाय कि पैनिक करें और पैनिक क्रिएट करें और सब कुछ जो है गलत हो जाए। और इस तरह से हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो होप you would all have understood the story and enjoyed it also, and thanks for today.